बीरबल, क्या तुम पत्थर को सोना बना के धन इकट्ठा कर लिया है? बीरबल, क्या तुम पत्थर को सोना बना के धन इकट्ठा कर लिया है? बीरबल की बुद्धिमानी व चतुराई के कारण सभी उससे बहुत प्यार करते थे, परंतु राजगुरु उससे ईर्ष्या करते थे। राजगुरु के साथ कुछ चपलूस दरबारी भी थे, जो उसके विचारों से सहमत थे। एक दिन सभी ने मिलकर बीरबल को अपमानित करने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में राजगुरु राजा अकबर से बोले, महाराज, मैंने सुना है कि बीरबल ने पत्थर बनाने की विधि सीखी है। परस पत्थर जादुई पत्थर है जिससे लोहा भी सोना बन जाता है। यदि ऐसा है तो राजा होने के नाते वह पत्थर प्रजा की भलाई के लिए मेरे पास होना चाहिए। इस विषय में मैं बीरबल से बात करूँगा, परंतु महाराज, आप उससे यह मत कहना कि यह सूचना मैंने आपको दी है। राजगुरु ने राजा से प्रार्थना करते हुए कहा। उस दिन बीरबल के दरबार में आने पर राजा ने उससे कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास पारस है। तुमने लोहे को सोने में बदलकर बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। बीरबल बुद्धिमान तो था ही, सो वह तुरंत समझ गया कि किसी ने राजा को उसके विरुद्ध झूठी कहानी सुनाकर उसे फंसाने की कोशिश की है। इसीलिए वह राजा को प्रसन्न करते हुए बोला, जी महाराज, यह सत्य है। मैंने ऐसी कला सीख ली है और इससे काफ़ी सोना भी बनाया है। तब तुम अपनी कला का प्रदर्शन अभी इसी समय दरबार में करो। महाराज, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे कुछ समय लगेगा। कल सुबह मैं आपको लोहे को सोने में परिवर्तित करने की कला दिखाऊंगा। राजगुरु व उसके साथी समझ गए कि बीरबल अब फंस गया है, लेकिन वे यह जानने को उत्सुक थे कि बीरबल राम इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए क्या करता है। अगले दिन बीरबल गली के एक कुत्ते के साथ दरबार में आया। उस कुत्ते की पूंछ को उसने एक नाली में डाला हुआ था। उसे इस प्रकार दरबार में आता देख हर व्यक्ति हंस रहा था, परंतु यह देखकर राजा क्रोधित हो गए और बोले, बीरबल, तुमने एक गाली के कुत्ते को राज दरबार में लाने की हिम्मत कैसे की? महाराज, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते की पूंछ को कितने भी वर्षों तक एक सीधी नाली में रखे तब भी वह सीधी नहीं होती? वह अपनी कुटिल प्रकृति को कभी नहीं छोड़ सकती। हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ, राजा ने उत्तर दिया। बीरबल बोला, महाराज, यहाँ मैं इसी बात को तो सिद्ध करना चाहता हूँ। अरे बीरबल, मूर्खों के समान बात मत करो। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है जो तुम मुझसे पूछ रहे हो? बल्कि तुम जानते हो कि तुम इस कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह उसकी प्रकृति है। ठीक यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब एक कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति के विरुद्ध सीधी नहीं हो सकती, तो फिर लोहा अपनी प्रकृति को छोड़कर सोना कैसे बन सकता है? राजा अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया
वह समझ गए कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे राजगुरु की झूठी बातों पर आंख बंद करके विश्वास किया। उन्होंने राजगुरु से तो कुछ नहीं कहा, परंतु बीरबल को उसकी चतुराई के लिए पुरस्कृत किया। राजगुरु व उनके साथी दरबारियों ने शर्म से झुका लिया, क्योंकि उन लोगों के लिए यही अपमान व दंड था।